हाँ। है, और बुजुर्ग ही नहीं है, एक लीड करते हैं हमारे बुराड़ी में काफी अच्छा, ओके। और संविधान के बहुत अच्छे ज्ञाता भी हैं, वाओ, बहुत सुंदर। और एनजीओ चलाते हैं, अखिल आ, कल्याण प्रहरी, फिर से नेशनल बताएं, लेवल की कौन सा? एनजीओ चलाते हैं। अखिल कल्याण प्रहरी, अखिल कल्याण पहरी। कल्याण प्रहरी, अखिल कल्याण प्रहरी ओके, तो ये के किसके राष्ट्रीय कल्याण के अध्यक्ष लिए भी है? हैं। ये प्रहरियों के कल्याण के लिए है या दुनिया के नहीं, सभी लोगों के नहीं, कल्याण के लिए है? हाँ, ये मैं आपकी चर्चा करवा रहा हूँ अभी हमसे। जी। तो सर कहते हैं कि अपराध मुक्त मिशन के उद्देश्य क्या है, तो मैं सही तरीके से समझा नहीं पाया, तो थोड़ा सा आपसे मैं चाहूंगा आप जरूर चर्चा जरूर करें। जरूर, आप दीजिए प्लीज। उनको। दीजिए। दीजिए बात कीजिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अनुग्रहित होऊंगा यदि आप एक अपना परिचय थोड़ा सा विस्तार से देंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और ये कल तक जी क्राइम फ्री भारत हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड भी होगी, तो इसे आप जी। उपयोग भी कर पाएंगे। तो जो जानकारी मैं आपको धन्यवाद। दूंगा तो वो जानकारी पब्लिक के लिए एट लार्ज अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद सर। हाँ हाँ। मेरा नाम सर अमर सिंह है। जी। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, अखिल कल्याण प्रहरी। ओके। पेशे से मैं अभी निवृत्त हुआ पड़ा हूँ 2018 मई से। ओके। तो इस तो समय इतना अभी इतना बड़ा एनजीओ चला रहे हैं, इसमें ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, तो इसी को पेशा मान लिया जाए, क्या बुराई सर है? सर जहाँ हम पेशा की बात करते हैं वहाँ पैसे क्या संबंध बन जाता है। और देखिए, ये जो पैसा ये जो पैसा। हम एनजीओ चलाते हैं सर, अभी हम्म। हम सरकार से कोई ऐड वगैरह नहीं लेते हैं। आपस में ही चंदा पताई करके आरटीआई वगैरह पर काम करते थे। देखिए, आरटीआई एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन जी अधिकांश लोग जो आरटीआई का यूज करते हैं जी वो आरटीआई एक लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए बनाई ही नहीं गया है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जी यदि हम आरटीआई के दो हिस्से करते हैं, एक हिस्सा जानकारी प्रदाय करने के लिए और दूसरा उस जानकारी को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए। अभी क्या जी होता है कि बहुत सारे लोग अपने लाभ के लिए जानकारी मांगते हैं और उसे अपने लाभ के लिए दोहन करते हैं, राइट? अब आपने जी एक जानकारी मांगी जिससे कुछ क्राइम की बदबू मिल रही है, तो जो हर ली गई जानकारी आरटीआई के जो है पार्ट टू के पास जाएगी, जिसे ये परीक्षण करना पड़ेगा कि इसके अंदर आप कोई सप्लीमेंट्री जानकारी चाहिए क्या। तो आरटीआई जो है, जो कमीशन है, इंफॉर्मेशन जी जो कमीशन है, वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन खुद प्राप्त करेगी, राइट? यदि जी उसे लगता है कि इसमें किसी अपराध की बू नहीं आ रही है, तो वो उसे एक प्रमाण लगाना पड़ेगा कि इसमें मुझे किसी तरीके का संदेह नहीं है और इसमें किसी तरीके का अपराध घटित होना परिलक्षित नहीं हो रहा है, लिहाजा मैं इसे फाइल करता हूं, राइट? लेकिन कल जी यदि उसमें अपराध की बू आ गई तो उन कमीशन के सदस्य महोदय को ये गलत निर्णय लेने के लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना? जी जी अब लगभग। लेकिन सर अभी तक जो हमारा अनुभव रहा है नहीं, अभी। इन्होंने इस ढंग से आरटीआई बनाई ही नहीं है। जी आरटीआई को तो ये बाधित करने के चक्कर में है। जी माननीय जी नरेंद्र जी जी मोदी जी जी ने जितने अमेंडमेंट किए, इस आरटीआई को जितना नपस्सक बना सकते हैं उसकी उन्होंने पूरी प्रयास कर लिया है। जी 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 क्योंकि बिल्कुल इन बिल्कुल। राजनेताओं को लिए पारदर्शी व्यवस्था तो जो है बहुत मतलब घाटे का सौदा है ना। अभी जैसे देखिए, जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पीएम केयर फंड का वो किया, राइट? हम सब जी लोगों ने उसमें पैसा डाला, दिया कि नहीं दिया? जी जी और उस पैसे को जो बारे में जब एक आरटीआई लगाई गई तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया कि यह एक निजी फंड है और इसका वो जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है, राइट? तो जी जिस केयर पीएम केयर फंड में पीएम लगा हो
जिसके अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं हों, जिसके सदस्य जो है सभी मंत्री हों, जिसमें हर भारतीय ने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया हो, उसे निजी फंड कहना किसी गड़बड़ी की बदबू का द्योतक नहीं है। लगभग लगभग यहाँ तो ये मानना पड़ेगा कि टोटलिटी में गड़बड़ी हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही हो रही है, बहुत ज्यादा ही हो रही है। नहीं तो पब्लिक के फंड को अपना फंड नहीं मानते हो, क्योंकि पीएम केयर फंड को पब्लिक से उन्होंने ग्यारह किया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारे राजनेता न केवल भ्रष्ट हैं, बल्कि उनकी मोटी चमड़ी के लोग भी हैं, और उन्होंने पूरी व्यवस्था को अपना चरण सेवक बना लिया है, और व्यवस्था में बैठे लोग अपने छोटे लाभ के लिए अपने आप को बौना बनाते हुए इनके चरण सेवक बने हुए हैं, और भारत का हर इंसान जो है वो पीड़ित हो रहा है। आज भारत का ऐसा कोई नागरिक ही नहीं है जो पीड़ित ना हो। कोई जो है कोई टैक्स हाँ हाँ इसी चर्चा पर तो आपका अभी चर्चा चला है। हमने ये बोला कि जनता, अधिकारी, व्यापारी, नेता सब भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। तो इन्होंने बताया कि एक मिशन है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ये अकेला अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं दे रहा है, ये आपको गुलामों के नियम कानून जो हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 75 वर्ष के बाद भी हमारे ऊपर थोप के रखे हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त 2022 में लाल किले से कहते हैं 5 प्रण लेते हैं, जिसका दूसरा प्रण है कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो कॉलोनियल लॉ जो भारत को उत्पीड़ित, भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए बनाए थे, कितनी लज्जा की बात है हमारी माननीय प्रधानमंत्री को उसमें गुलामी की बदबू नहीं आती है। तो ये मिशन जो है गुलामों के नियम कानून बदल देगा, व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाएगा। व्यवस्था में बैठे लोग यदि गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें प्रशासनिक दंड के साथ साथ कंपनसेशन देना होगा, क्षतिपूर्ति देना होगी। क्राइम फ्री भारत का जो रेवेन्यू मॉडल है वो आज जो सरकार कमा पा रही है उससे 20 गुना ज्यादा पैसा कमाएगी, और भारत को जो है टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो मॉडल है वो किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ा रहा है। क्राइम फ्री भारत, एक सेकंड पूरी बात कंप्लीट करना दीजिए थोड़ा सा। क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल भारत को रासायनिक विष से जो है मुक्त करते हुए हर भारतीय को निरोगी और दीर्घायु बनाएगा। और यदि हमने मिड कोर्स करेक्शन नहीं कर पाया तो मैथिली शरण गुप्त की एक घोषणा है कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, जो हम हार्मोनल इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं, जो हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है, 48 करोड़ लीटर दूध यूरिया और हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है जो कैंसर जनक है। तो हमारा प्रेडिक्शन है कि यदि हमने मिड कोर्स करेक्शन करने में यदि हम असफल रहे तो अगले 5 सालों में हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को कैंसर होगा। हमारे संस्कार जो है इस बात को कहते हैं, जब हमारे घर वाले 2 जो है ना कैंसर से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती होंगे तो तीसरा व्यक्ति उसकी सेवा के लिए अस्पताल में खड़ा होगा कि नहीं होगा? जी, होना पड़ेगा। तो यदि ऐसा होता है तो 99% पॉपुलेशन कैंसर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लड़ रही होगी। उस समय हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी, उस समय हमारी साइकोलॉजिकल स्थिति क्या होगी, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी, उस समय हमारी एग्रीकल्चर कहाँ जाएगी, उस समय हमारा इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, उस समय हमारा सर्विस सेक्टर कहाँ जाएगा। और हमने कोरोना के समय देख लिया है कि डॉक्टर और सिस्टम की दुष्टता तो अपार है। कोरोना एक वायरस होते हुए भी दुनिया में हर कोई जानता है कि एंटीबायोटिक से कोई भी वायरस नहीं मरता है, कोरोना को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो फिर इन लोगों ने 5-5, 6-6
बहुत ही हानिकारक घातक जो है एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल के नाम पर दिए, और इन डॉक्टर्स ने भर भर के पैसे कमाए, और बाद में इन्होंने स्टेरॉइड दे दिया, तो एक आपकी इम्यूनिटी ही लड़ रही थी वो भी सो गई, तो जो लोग मरे हैं वो 5 गुने ज्यादा मर गए। यदि हम लोग जो है इनके रॉन्ग प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते तो कम से कम 1/5 लोग ही मरते, 4/5 लोग जो है ना बच जाते। जितने लोग मरे हैं उसमें से 80% लोगों की जान सिर्फ इसलिए बच जाती यदि वो अस्पताल नहीं जाते, वो इन डॉक्टरों के पास नहीं जाते। जी, ये सत्य है सर, तो ये तो सत्य है, पूरा देश जान चुका है और मान चुका है इसे। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये सब चीजें बदल जाएंगी, हम जो है इस सिस्टम को रिवर्स कर पाएंगे। ये देश जो है रासायनिक विष से मुक्त हो कर जो है निरोगी और दीर्घायु हो जाएगा। तो क्राइम फ्री भारत अकेला क्राइम फ्री से मुक्त नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर रहा है, ये आपको गरीबी से मुक्त करके समृद्ध बना देगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बन के भारत विश्व का विश्व गुरु बनेगा। ऐसे भारत को आपको चाहिए अमर सिंह जी, या नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा भारत तो मेरे ख्याल से हर भारतीय का सपना होगा, लेकिन ये साकार कैसे होगा और उसका देखिए रोड मैप क्या होगा, उसका मार्ग क्या होगा? बड़ा आसान है। देखिए, हमने एक कहानी हमेशा सुनी है कि एक राक्षस होता है, उसका जो है जान तोते में होता है। तो जो आज की राक्षसी दुर्व्यवस्था छाई हुई है हर कोने में, इस राक्षस का जो जान है वो राजनेता है। इस राक्षसी व्यवस्था को हम 2 मिनट में पराजित कर सकते हैं। यदि हम इन राजनेताओं को पराजित कर दें तो हम एक ऐसा मॉडल लेके आए हैं कि बिना 5 पैसे खर्च किए हुए ये राजनेता न केवल पराजित होंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे और 5 पैसे भी खर्च नहीं होंगे। मिस्टर अमर सिंह, आप इस बात को सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे? नहीं, हम सुनना भी चाहेंगे सर, और हम तो देखना चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी इसका लाभ लेगी। नहीं, आपको ही लाभ मिलेगा, क्योंकि ये चंद महीने में हो जाएगा। जी, तो सर ये टैक्स फ्री कैसे, जरा इसको समझाइएगा सर। टैक्स फ्री वाला तो आप जो है गिरी साहब, आपको हमारा जो गिरी साहब से वार्ता हुई है उसी को बता देंगे, उसको सुना देंगे तो आप समझ जाएंगे। वो यूट्यूब चैनल पे हैं सर अपने मैं तो कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। और कोई बात नहीं, मैं पहले उसका लिंक आपको भेज दूंगा, फिर आपसे आप अपने नंबर से मुझे अपना एक SMS भेज दीजिएगा कि हमारा ये नाम है, हम सेव कर लेंगे, हम आपसे सीधे बात करेंगे। अभी मेरी रुचि इस बात में ज्यादा है कि बिना 5 पैसे खर्च किए क्या सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित होंगे? 2% लोग देश के तैयार हो जाएं तो आज तैयार। अरे यार, किसी को तैयारी वैयारी का मत छोड़ो, ये तो हम तो मॉडल दे रहे हैं, कोई हम दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है, अपने ऊपर आश्रित हैं। आप सुनना चाहेंगे? अच्छा, बिना लोगों का तो लोगों का काम नहीं। छोड़िए, आप पहले मॉडल सुनेंगे नहीं और फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो कैसे बात से बनेगी? पहले तो सुनो तो सही। अरे पहले मॉडल तो सुनो ना। मॉडल सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते? नहीं, बिल्कुल सुनेंगे। मॉडल सुने बिना ज्ञान देंगे आप? बिना मॉडल सुने समझेंगे कैसे? करेक्ट, तो सुनिए फिर। इस मॉडल में 2 तरीके के लोग माने गए हैं। एक वो लोग हैं जो अपनी सोच, अपनी परिस्थितियों के कारण, सोच क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं। अच्छा भारत तो चाहते हैं, जिन 21 लक्ष्यों को आप कह रहे हैं, उन्हें 21 लक्ष्यों सहित भारत तो चाहिए। उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी चाहिए, उन्हें अपराध मुक्त भारत भी चाहिए, उन्हें जो है ना कर मुक्त भारत भी चाहिए, उन्हें गरीबी मुक्त भारत भी चाहिए। लेकिन उनकी अपनी परिस्थितियां कह रही हैं कि उन्हें पर्दे के पीछे रहना है, और ऐसे लोगों को हम कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाइए। उन्हें हम क्राइम फ्री भारत के मिशन के सदस्य कहेंगे, और उन्हें एक छोटा सा शपथ और संकल्प लेना है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने से जुड़े 90 लोगों को जोड़ूंगा, और अब जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो जरूर सुनूंगा, और अपनी ऊर्जा को और अपने डिटर्मिनेशन को और अपने कमिटमेंट को जो है ना उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। ये उसका दूसरा पार्ट हो गया है। और फिर तीसरा पार्ट है उसका कि जब चंद्रगुप्तों की लिस्ट नोटिफाई होगी तो हम अपने चंद्रगुप्त के लिए अपने छत पर जाएंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और संकल्प लेंगे कि मिस्टर अमर सिंह हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, और पोलिंग के दिन
ईवीएम मशीन पे जाके अमर सिंह के सामने स्थित बटन को दबा के अमर सिंह रूपी चंद्रगुप्त को जिताएंगे। ये हो गया है सदस्यी भूमिका, राइट। सदस्यी जी भूमिका हो गई, सदस्यी संकल्प हो गया है। अब चंद्रगुप्त पे आते हैं, राइट। जी तो चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है जो कह रहा है कि नहीं, मैं जांबाज हूं, मैं अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों को साथ, जो भी हमारी पारिवारिक परिस्थितियां हैं, मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। और चंद्रगुप्त बन के कैसे बनना है? जो सदस्य कर रहा है वही चंद्रगुप्त को करना है, चंद्रगुप्त को मेरिट लिस्ट में आना है। तो जी जिस कहना चाहिए कि जिस स्तर का चंद्रगुप्त है, एज्यूम करिए विधायक स्तर का चंद्रगुप्त है, तो उसे अधिकतम लोगों को जोड़कर, जैसे एज्यूम करिए कि मध्य प्रदेश की बात मान लें तो 230 विधायक हैं, तो यदि वो 230 ऐसे लोगों में आ जाता है जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, तो उस मेरिट लिस्ट के आधार पर उसे चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। और एक व्यक्ति जो है ना चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट लेके जाएगा और साथ में विधायक का जो है ना टिकट लेके जाएगा, और उनको सम्मान पूर्वक जो है चंद्रगुप्त का टिकट और विधायक का टिकट भी दे देगा, राइट। अब जो है चंद्रगुप्त और सदस्य जिन्होंने ऑलरेडी संकल्प लिया है, वो जो है जैसे ही चंद्रगुप्त नोटिफाई हो जाएंगे तो अपनी अपनी छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि मिस्टर अमर सिंह मेरा चंद्रगुप्त है, या अमर सिंह खुद कह रहे हैं तो मैं स्वयं चंद्रगुप्त हूं, और मैं जो है अपने सदस्यों के साथ अपने चंद्रगुप्त में जो है अमर सिंह जी को जिताऊंगा। जब 70% लोग जो है इस मॉडल में बड़ी आसानी से 70% लोग जो है, ऐसा मॉडल इस तरीके से ही बनाया गया है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन वो जो है सदस्य या चंद्रगुप्त होगी। तो जब 70% लोग अपने छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे, तो बचे हुए 30% में से भी अधिकांश लोग छत पे चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? नहीं चलेंगे तो नीचे से देख के एहसास महसूस नहीं, वो देखेंगे तो सामने तो आ ही जाएगा अधिकांश। देखिए, जब हवा जहां बहती है वहां पे अपने आप बह जाते हैं। अभी तो ये लोग जो है पैसे देके फर्जी सर्वे करा के उस हवा क्रिएट करते हैं, और उस हवा में जो ना सब लोगों को बाहर ले जाते हैं, राइट। तो इसमें ये तो असल ही दिख रहा है, हर कोई अपने छत पे चढ़ रहा है, इस हवा को कौन नजरअंदाज करेगा। और इसके लिए कबीरदास जी एक बातचीत भी कह के गए हैं। कबीरदास जी कह के गए हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब चंद्रगुप्तों की लाली चारों तरफ छाई होगी तो उससे कोई बच नहीं सकेगा। मैं तो कह रहा हूँ 99 क्यों 100% लोग ऊपर चढ़ जाएंगे। अब बताइए, इन राजनेताओं जो कि 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, हारना तो पक्का है। इनमें से अधिकांश की जमानतें जब्त नहीं हो जाएंगी? जी 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 जी। आपको इस मॉडल के बारे में कुछ पूछना है? कहना यही है कि इस मॉडल को लोग अपनाएंगे क्यों? क्योंकि उन्हें जब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि इस मॉडल से हमारा कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 21 लक्ष्य जो मिल रहे हैं, जिसमें आपको अपराध मुक्त मिल रहा है, भारत मुक्त मिल रहा है, गुलामी मुक्त जो है ना, आपको जो है कानून मिल रहे हैं, आपको पारदर्शी व्यवस्था मिल रही है, आप जो है ना सब कुछ मिल रहा है। और दूसरी बात है, आप किसी को नहीं कर रहे हो, चंद्रगुप्त भी तो आप ही हो, ताजपोशी आपकी हो रही है, आप किसी पार्टी को थोड़ी टिप वोट दे रहे हो। आप जो आप खुद चंद्रगुप्त बनेंगे, यदि अमर सिंह चंद्रगुप्त बनेंगे तो ताजपोशी किसकी होगी? यदि अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त बनेंगे तो ताजपोशी किसकी होगी? अमर सिंह की होगी। अमर सिंह की, जी। तो फिर आपकी ही ताजपोशी हो रही है, और आपको मुफ्त में चाणक्यों की फौज जो है ना टेक्नोलॉजी और कानून को जो है ना बना के आपके सामने और पब्लिक के सामने चर्चा कर रही है, और उसे पुरस्कृत करके कानून का हिस्सा बना दिया जा रहा है। जो आपके दुष्ट रामदेवता 75 सालों में भी आपको मूर्ख बना रहे हैं। तो इसमें क्या चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही? आप प्रश्न पूछे मुझे। वही सर, जो आप एक सूत्री कार्यक्रम है, उसमें ये जो कार्यक्रम है इनका रोड मैप क्या है? कैसे, जैसे टैक्स फ्री हम कर देंगे, कैसे टैक्स फ्री होगा? टैक्स फ्री के लिए बहुत सारे टैक्स फ्री होगा तो चलेगा। एक मिनट, हमने शायद आप भूल गए, टैक्स फ्री के साथ हमने कहा कि 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू होगा, तो आज की तुलना में हमारा विकास जो है ना 40 गुना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार भी संभव नहीं होगा। सर, जहाँ टैक्स फ्री होगा वहाँ रेवेन्यू होगा ही नहीं। अरे
जो है ना इतने पैसे बांटे जाएंगे और डबल जो है ना अपराधियों से वसूल किए जाएंगे, इससे 10 गुना पैसा आ जाएगा। जो आपका जो है आगे चल के अपराधी रहेंगे नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? आप चिंता मत करो, उसके लिए दूसरा है ना, पेपर करेंसी मुक्त हो जाएगी और 10%। और दूसरी बात है कि जो है ना वो अपराधी नहीं रहेंगे, लेकिन आप ट्रैफिक का वायलेशन तो करेंगे ना, आप जो है ना छोटे मोटे वायलेशन तो करेंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट होगी और बहुत जरूरत होगी, इतनी ज्यादा जनरेट होगी कि आज जो पैसा है इससे 10 गुना तो फिर भी ये रहेगा। और दूसरा जो है रेवेन्यू आएगी पेपर करेंसी मुक्त भारत से, जिसमें 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी। दैट विल बी जनरेटिंग 10 times मोर करेंसी। वही कहना था, वही हमने भी यही चर्चा कर रहा था कि जब तक ट्रांजैक्शन फी कुछ नहीं रखा जाएगा 1% 2%, ये आपने कैसे मान लिया नहीं रखा जाएगा? ये ऑलरेडी कहा गया है, दैट इज ए ट्रांजैक्शन फीस बट नॉट टैक्स। जी 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 जी। तो ये जो है मैं आपको बताऊंगा, ये 20% तो मैं कम कह रहा हूँ, 40-50% भी हो जाएगी तो कोई कमी नहीं होगी। इसके ढेर सारे मॉडल हैं, मैं आपको बड़े विस्तार से समझाऊंगा। और दूसरी बात है कि आज आपको क्या मिल रहा है, आपको तो जूते लाते मिल रही हैं, महंगाई मिल रही है, आपका जो है गैस का सिलेंडर जो है ना 1100 रुपए से ऊपर हो गया है, आपका पेट्रोल 120 से ज्यादा हो गया है, टैक्स कंप्लायंस के नाम पर जो है ना आपको रेट मिल रही। हाँ यही है, ये दिस इज द। हाँ तो ये तो बहुत जो है। आप बताइए आपको, अच्छा दूसरी बात है आप किसी को 5 पैसे नहीं दे रहे हैं, तो भैया अजमा के करने और जुड़ के जो है ना खुद ही जो है ना चंद्रगुप्त बनकर यदि अपनी ताजपोशी कराने में कोई कष्ट है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो आप किसी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हो ना, तो फिर जो है अजमाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, इसमें तो अजमाने में क्या दिक्कत सर, ये जनता हमेशा बार बार अजमाती तो है हर 5 साल में लोगों को। एक बार वो कहीं और अजमा लेगी। क्या हो गया? फिर ये बोल रहे हैं उनसे बात करवाओ। अच्छा एक मिनट, मैं अमर सिंह जी जरा जरूरी बात में होने के कारण इसको यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, आपसे फिर से बात करेंगे। ठीक सर।